मैं पूर्व जन्म में मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। अब नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। चातुर्मास व्रत करने वाले संतों की सेवा मेरी माँ करती थी। मैं 5 वर्ष का रहा हूंगा। मैं अपनी मैया के साथ मैं भी संतों की सेवा करता था। संतों की सेवा करना, माँ झाड़ू लगाती, कूड़े को मैं फेंकता। माँ बर्तन धुलती आश्रम के, उन बर्तनों को स्थगित मैं करता। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का रहूंगा और मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलते हैं ना वो संतों को बहुत प्रिय लगते हैं। मैं बस मतलब भर बोलता था, संतों की सेवा करता था। संतों ने मुझे प्रेम से मेरा नाम रख दिया रामदास। ओहो, मुझे रामदास मिल गया नाम। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, धीरे धीरे समय निकला। संतों ने मुझे मंत्र दे दिया। मैं मंत्र जप करने लगा, मुझे तो गुरु भी मिल गए। एक दिन क्या हुआ, चातुर्मास व्रत पूरा हुआ, संत जाने लगे। मैंने संतों के साथ जाने के लिए सब, महाराज मैं अकेला नहीं रखता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा ना बेटा, तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। और देखो तुम्हारी मैया ने मेरी कितनी, तुम्हारी माँ ने कितनी सेवा की, और मैं तुम्हें चुपचाप लेकर के जाऊंगा। तुम्हारी माँ जीवन भर मुझे गाली देगी। देखो मैंने महाराज जी की इतनी सेवा की, और जाते समय महाराज जी मेरे बेटे को ही लेकर के चले गए। जाओ, तुम अपनी माँ से पूछो, माँ आज्ञा देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नारद जी कहते हैं व्यास जी मुझे मालूम था मेरी माँ कभी भी आज्ञा देने वाली नहीं है कि मेरा बेटा संत बन जाए। और देखो मैं समझ गया मेरी माँ मुझे कभी आज्ञा नहीं देगी। महात्माओं ने कहा बेटा देखो मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया है, सब कुछ है, अपनी माँ की सेवा करो, भजन करो। मैंने अपने मन को मार लिया, मैं माँ के पास रहने लगा। महात्मा चले गए। व्यास जी मैं उन संतों के चिंतन में ही डूबता रहा, उनकी ही मैं याद करता रहा। देखो ये मेरे जीवन बदल गया, और धीरे धीरे मुझे माँ का बंधन अखरने लगा। मैं जरा भी माँ के आंखों से ओझल हो जाऊं, बेटा रामदास कहां गया कहां गया, मेरी माँ व्याकुल हो जाती। धीरे धीरे मुझे माँ का बंधन अखरने लगा। एक दिन मैंने प्रभु से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप जल्दी से मेरी मैया को अपने पास बुला लो, मैं जल्दी से बंधन मुक्त हो जाऊं। क्योंकि मेरे और आपके बीच में माँ एक बंधन है। आखिर माँ है, ये ममता है, मोह है। हम दोनों के मिलन में ये तीसरा बाधक माँ है, आप बुला लो ना। व्यास जी एक दिन मैं तो शांत था, मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए गई और उस घास में एक काला नाग सर्प बैठा था। मेरी माँ का पैर सर्प पे पड़ गया, सांप ने मेरी माँ को काट लिया, माँ मर गई। लोगों ने दौड़ के कहा अरे रामदास तेरी मैया मर गई। क्या कहा, मैया मर गई? बोला हाँ तेरी मैया मर गई। व्यास जी जैसे मैंने सुना तो मैं तो जोर से पहले प्रसन्न हुआ, जय हो प्रभु, एक बंधन था वो भी तुमने छुड़ा लिया, अब तुमसे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। व्यास जी फिर क्या था, मैंने मां का अंतिम संस्कार किया। प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, उत्तर दिशा की ओर चला गया। मैंने एक वृक्ष का आश्रय लिया, खूब भजन करने लगे। संतों ने, महात्माओं जैसा मुझे गुरुदेव ने बताया था वही झांकी का ध्यान करके भजन करने लगा। ओ भगवान की झांकी मेरे हृदय में आ गई, हरि मेरे चित्त में प्रकट हो गया। धीरे धीरे समय निकला, एक दिन वो झांकी मेरे हृदय से विलीन हो गई। मैं तो विकल होकर के रोने लगा, आंखें खोली वो झांकी कुछ भी नहीं। मैं रोया बड़ी जोर से, अरे प्रभु ने इतने प्यारे प्यारे दर्शन कराए, अब आखिर वो चले कहां गए? अरे मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता। मैं जोर से चीखा चिल्लाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा अभी पक को कसाया आड़ा,
दुर्दर्शो हम कुयोगिना, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, अभी तुम्हारे हृदय में कसाय है, ग्रंथि है। जाओ तुम मेरा भजन करो, जब ये कसाय खत्म हो जाएगा तब तुम्हें दर्शन होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जब मैं अधिकारी नहीं था, मेरे हृदय में ग्रंथि थी, तो आपने मुझे दर्शन दिया क्या, बताओ। अब तो मैं उस आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। आकाशवाणी कहती है, बेटा इतने दिन भजन के बाद तुझे जरा भी अनुभव नहीं होता, तुझे मैं अपने रूप सुधा की चटनी ना चखाता तो तुझे मेरी सत्ता के प्रति कहीं संदेह हो जाता। नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई।